अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर आलमी मार्केट के हवाले से तो आलमी मार्केट में जो पेट्रोली मसनूआत हैं उनमें हमें काफ़ी कमी देखने को मिली, मगर यकम नवंबर गुजरने के बावजूद आज 2 नवंबर है, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोली मसनूआत की सूरत में आवाम को कोई रिलीफ ना दिया, जिसकी वजह से जो महंगाई है वैसी है। आवाम से आज बात करते हैं महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और उनकी परेशानियों के हवाले से आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं उनसे, जब पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आई तो क्या पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी आई थी उसमें जो हमारे जितने भी शहरी हैं उन्हें क्या कोई ख़ास रिलीफ भी मिल पाया था? क्योंकि हम बात करें आटा दाल चीनी उनके रेट वैसे ही थे। कुछ रक्षा ड्राइवर मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि जिस तरह से पेट्रोली मसनूआत में आलमी सतह पर तो कमी आई, तो उस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने पेट्रोल फ़िलहाल सस्ता नहीं किया, क्या मुतालबा करें? सर अभी तक पेट्रोल वैसे तो नहीं हुआ जैसे पहले था। बकाया सवारी कहते हैं भाई पेट्रोल कम हो गया, अब किराया भी कम करो। क्या करें, किराया कैसे कम करें हम? अच्छा, किराए जिस तरह हमने देखा कि 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ तो उसके बावजूद भी किराए वैसे ही रहे। वैसे ही है, थोड़ा बहुत कम तो करे हमने, बकाया हमें बचत नहीं होती। कितने घंटे अब रक्षा चला रहे? 12 घंटे। 12 घंटे रक्षा चला रहे? हाँ जी। 12 घंटे चलाने के बावजूद कितना कमा लेते? क्या कमा लेते हैं? 1000, 1200, 1500 ज़्यादा। उसमें फिर अपना महीने में गुजारा करना, बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल? बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, हम क्या बताएं आपको। अब देखो, ये देख लो, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, उसमें 1000-1200 क्या बचत है? यकीन मानो अभी तक मैं कोई बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, तालीम देना भी बड़ा मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। सुना है कि सरकारी स्कूलों को कह रहे हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल प्राइवेट होंगे तो क्या आम शहरी का, गरीब आवाम का बच्चा पढ़ सकेगा? देखो जी, वो पहले कहते हैं जी वो बेफारम बनवाओ, बेफारम बनवाने जाओ पूरी जहाड़ी अज़ाया हो जाती है, मुश्किल हो जाता हमारे लिए। मेरे 5 बच्चे अभी तक मैंने बेफारम टिकट नहीं बनवाया। क्या करूं, मेरी एक जहाड़ी भी टूट जाए मेरे बच्चे भूखे बैठते हैं। सुन सकते हैं कि जो हालात हैं उसमें गरीब का जो बच्चा है उसे पढ़ाना बेहद मुश्किल है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। करम मालिक शुक्र। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं आलमी मार्केट में जो पेट्रोल है वो तो सस्ता हुआ, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोली मसनूआत में अब तक कमी ना की। यकम नवंबर गुजर चुका है, 2 नवंबर है। एक्सपेक्टेड था पेट्रोल कम होगा मगर नहीं हुआ। तो पिछले दफ़ा भी कम हुआ था, महंगाई वैसे ही थी, तो अभी भी महंगाई वैसे है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से और क्या वजह समझते हैं जब आलमी मार्केट में थोड़ा सा पेट्रोल बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है? कम होने पर क्यों हुकूमत अभी तक कम नहीं कर रही? अरे हुकूमत जो है ना किसी चीज़ का एक्शन ले नहीं रही। हुकूमत एक्शन ले नहीं रही। वो कैसे नहीं ले रही? और फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो अभी गर्मी देखो कितनी है, इतनी बमबारी हो रही है, तो हमें जो है ना वो घबराहट यहाँ हो रही है। तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए इन लोगों को। मगर पेट्रोल जो है ये इन्होंने जानबूझ के नहीं कम किया। वो जब करेंगे जब इलेक्शन आ जाएंगे ना नज़दीक, जब वो नवाज शरीफ आएगा जब वो कम कर देगा। इसको 160 लिया है, 180 लिया है, जब वो हर चीज़ का सियासत में अड़ गई, महंगाई भी सियासत में अड़ गई है। सही पूछो तो ये नवाज शरीफ जो है ना, ये आएंगे तो पेट्रोल वो कम कर देगा। तो देख रहे हैं कि वैसे ही इलेक्शनों का तकरीबन अब कुछ ही महीने रह गए हैं। अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो उस हवाले से तो महंगाई मेरे ख्याल में आप कम कर लेनी चाहिए उन्हें, क्योंकि 2-3 माह रहते हैं, लेकिन महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? वो बात जो ना वो जल्द से करेगा, जल्द से अंदर ऐलान करेगा मैं पेट्रोल इतना कम कर दूंगा, मैं ये फ़लाँ चीज़ कम। ये अक्सर मैं 40-45 साल 50 साल से ये देखता आ रहा हूँ, जब चंद दिन रह जाते हैं ना फिर हर चीज़ जो ना वो कम करते जाते हैं। क्यों? फिर बाद में जब उन्होंने उनका जो हुकूमत आती है वो बाद में बढ़ाते हैं। तो अब गैस देख ले 200 गुना बढ़ गया है। अब जो है ना ये 400 रुपया वो जो डिप्टी है वो गैस के ऊपर वो दे रहे हैं हम। तो हज़रत जी बात तो ये है साहब जी, सर जी वो यही चक्कर हो रहा है 75 सालों से हमारे साथ। 75 साल अब गैस के बिलों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, तो सुई गैस घरों में आ भी रही है? नहीं, गैस तो आ नहीं रही सर जी, गैस तो बिल्कुल नहीं। अब वो सिलेंडर भरवा रहे हैं, उसमें जो ना जो 260 रुपये हो गया सिलेंडर, तो पहले 70 था, अब 260 रुपये दे रहे। वो 2 किलो गैस जो है ना नाश्ते में, वो घर के किचन में, और 400 रुपये का जो है ना तकरीबन 500 रुपये का गैस जल जाता है, जिसके 4-5 बंदे 6 बंदे कमाने वाले खाने वाले हैं ना, तो वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अब जो ना इन्होंने
वो स्कूल भी प्राइवेट कर दिए हैं, तो इसलिए ना गरीब का बच्चा पढ़ाना कितना मुश्किल है। प्राइवेट जिस तरह से हो गए, अगर बाकी स्कूल भी अभी काफ़ी हद तक कर दिए हैं पहले मरले में, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तालीम कितना मुश्किल हो जाएगी। तालीम सरकार बच्चे के लिए जो ना बेचारे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने। अब जो यहाँ पर एक बच्चे को आपके कल भी इंटरव्यू कर रहे थे घंटाघर, एक बच्चे को मैंने अपने छोटे बच्चे को 4 साल 5 साल पढ़ाया, उसको जो है ना अब जो है ना दूसरी में उसको अपना नाम नहीं लिखना आया, अंदाज़ा लगाया, उसका नाम उस्मान है, उसको नाम नहीं लिखना आया, तो अंदाज़ा लगा लीजिए 5 साल के अंदर बच्चे को तो अपना जो ना घर का फ़ोन नंबर भी याद हो, सब चीज़ याद होनी चाहिए, वो भी याद नहीं है। 5 सरकारी स्कूल के अंदर ना तकरीबन जो पढ़ाने वाले हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे, वो सिर्फ और अपने ड्यूटी पे आते हैं और खाना पूरी करके चले जाते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में भी यही निज़ाम रहेगा, क्या समझते हैं जो हमारा फिर जो लिटरेसी रेट है वो इतना पीछे होता चला जा रहा है? बुनियादी जो ज़रूरत है एक माशरे के काम के लिए वो तालीम है। अगर तालीम होगी तभी माशरा तरक्की करेगा। कहाँ हमारे सिस्टम में आप गलतियाँ समझते हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है ताकि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो? अजी सरकार बात तो ये पहले नंबर पर ना तालीम को, ये ना और अच्छे ज़िम्मेवार बंदे उनके ऊपर सख्ती की जाए और पढ़ाने वाले टीचरों पे, और वो टाइम से पढ़ाएं और तवज्जो से पढ़ाएं, और तवज्जो तो है ही नहीं ना, वो फिर आते हैं और किसी और को हेल्पर को या किसी को खड़े करके चले जाते हैं। मगर हकीकत अगर तालीम को अगर करते हैं ना हम जो, तो तालीम को आगे पहुँचाना चाहते हैं तो बात जो है ना बच्चों के लिए ख़ास तौर पर पैकेज दिया जाए उनको फ्री, जो है ना अब रश्के आला, किसी का रश्के आला है, कुछ वो है, उसके ऊपर बैठा के जाते हैं ना बच्चा, वो 2-2 हज़ार रुपये फ़ी बच्चे का मांगते हैं। तो हकीकत है इस चक्कर में जो ना तालीम और सवारी का इंतज़ाम किया जाए, गवर्नमेंट कर सकती है, पहले करती थी, 80 में किया है, 80 में 85 में किया है इन्होंने, मगर वो तालीम में खुद यहाँ बसें खड़ी होती थी, वो बच्चे जाते थे स्कूल। अब तो बच्चे 2-2 घंटे 4-4 घंटे वहाँ लेडीज़ खड़ी रहती हैं, आप 9 नंबर में जाके देख लें, तो बच्चियाँ जवान बच्चियाँ बेचारी बेपर्दा यूँ खड़ी रहती हैं, वो 2 घंटे बाद बस आए, 1 घंटे बाद बस आए। तो ये चीज़ें जो ना इसमें बिल्कुल ऐसे कर दे जैसे पहले था 80 के अंदर, ये करना चाहिए इनको, और गवर्नमेंट महंगाई को कम कर दे। और यकीन करो पहले तो एक टाइम था ना, एक टाइम चलो खा लिया, अब एक टाइम से भी कासिर है लोग, एक टाइम भी खाना नहीं खा रहे। अपना हालात बताएं कि रोटी अब तकरीबन सारा दिन करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद बच्चों को एक वक्त की भी नहीं खिला रहे। तो मैंने सरकार सुबह का ना, अब देख लो क्या टाइम है, सुबह का एक रोटी खा के आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्र दे रहा है। बच्चों के लिए तो कुछ करेंगे ना हम, अब बच्चों के लिए रोज़ी नहीं बनेगी, बच्चों को फिर घर तो जाके, कल आप इंटरव्यू कर रहे थे मज़दूरों का, तो हकीकत है ये सर बिल्कुल मज़दूरों ने जितना भी कहा है 101% कहीं कहा है, ये खुदा जानता मज़दूर तकवा जो सफ़ेद पोश ताज़ी कमाने वाला, वो पहले हम 200-300 रुपये कमा लेते थे, 300 कमा लेते थे, खुदा अंदर बरकत होती थी। अब जो ना 1000 भी कमा ले ना, बरकत नहीं है। वो क्या वजह है? कुछ हमारी भी गलती है, कुछ हुक्मरानों ने इतनी सारी महंगाई कर दी है। अब जो ना 150 रुपये किलो आटा, जो 5 रुपये किलो होता था, 2 रुपये किलो आटा लिया हमने, तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए, और कम होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, गरीब खुशहाल, वो दुआ देगा इन लोगों को, ये हुक्मरानों को दुआ देगा। अब 40 रुपये कम किया ना तो लोगों ने दुआएं दी हैं। अब मकसद कहने का, अब ये आलमी सतह पे कम हुआ है तो इनको भी कम करना चाहिए, 160 रुपये 150 कर दें तो हर बंदा जो है खुशहाल हो जाएगा। सकते हैं कि अगर पेट्रोली मसनूआत में जिस तरह आलमी मार्केट में मज़ीद कमी आई है, तो उस हवाले से अगर जो यहाँ पर हमारी हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, अगर वो यहाँ पर मज़ीद कमी कर दें तो उससे जो महंगाई है शायद कम हो सके। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जहाँ पेट्रोल सस्ता हुआ, बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ 40 रुपये तक, तो उसके अकॉर्डिंग जो महंगाई है वो कम नहीं हो पाई। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अगर पेट्रोल दोबारा सस्ता होता है तो कुछ मज़ीद आटे में नमक के बराबर भी चले, रिलीफ जो है वो आवाम को मिल जाएगा, तो कुछ सुख का सांस आवाम ले सकेगी। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल मज़ीद सस्ता हुआ, लेकिन जो हुकूमत है, हुकूमत ने अब तक सस्ता ना किया है। सस्ता ना होने की वजह से अब जो हालात हैं वो वैसे ही हैं, महंगाई वैसे है। पिछली दफ़ा भी हमने देखा सस्ता हुआ था तो कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला था। क्या समझते हैं, क्या हुकूमत जो है रिलीफ देना नहीं चाह रही आवाम को? बिल्कुल नहीं देना चाह रही, हम तो बहुत परेशान हैं, यकीन करो कितने परेशान हैं कुछ बता नहीं सकते। 4 बच्चे हैं, यकीन करोगे अब टाइम देख लो क्या हो गया मेरे भाई।
तो यकीन करोगे घर की रोटी नहीं पूरी हो सकती, हम सही तरह रोटी नहीं खा सकते, इतने परेशान हैं। 300 रुपया अभी पकड़ा, 300 रुपया खर्चा, 300 का पेट्रोल लग गया, क्या करें। इतना कमा रहे हैं उसमें गुजारा नहीं बहुत होता। मुश्किल है भाईजान, क्या करें। किराए का मकान है, बिल है, 15-15 हज़ार रुपये बिल है, हम कहाँ से लाएं, कहाँ से खिलाएं बच्चों को। बच्चों ने तो कहना है हमें ला कर खिलाओ, कहाँ से मतलब लाएं। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? हम तकरीबन कम से कम 10 घंटे का रिक्शा चला रहे हैं। 10 घंटे थोड़े नहीं होते। 10 घंटे अगर रिक्शा चला रहे हैं तो पहले जब पेट्रोल कम था 100 से 150 रुपये लीटर तक था तब साढ़े तरह भी जड़ा माड़ा बंदा है ना वो भी किराया भर के चल जाता सी। 150-200 रुपया किराया सी, तेल सस्ते सी। हुण तेल महंगे ने, की करिए असी किहनूं कहिए, किहनूं कह सकते हैं, मजबूर हाँ सी लोग, की करिए। क्या समझते हैं कि अगर पेट्रोल अब दोबारा सस्ता होता है तो सस्ता महंगाई क्या उस हिसाब से कम होगी? पेट्रोल कम से कम 150 होएगा तो हर चीज़ थले आएगी, हर चीज़ थले आएगी। कम 1.5 लाख की गड्डी सी जी इस टाइम 4.5 लाख रुपये का रिक्शा है, क्या करिए, कहाँ से लाएं हम। 4.5 लाख। हाँ, और फिर काफ़ी लोग तो मतलब किराए पर ही चला रहे होंगे, आधे से ज़्यादा उनकी दिहाड़ी तो किराए पे चल जाती है। बिल्कुल 500 रुपया ठेका है गाड़ी का, ठीक है। कहाँ से लाएं। 15,000 रुपये महीना बनता है। सबसे पहले तो गाड़ी के 1000 रुपये गाड़ी का खर्चा है, 500 रुपया ठेका है गाड़ी का। उसमें पेट्रोल अलग डलवाना और करते कराते मेरे ख्याल में कोई दिहाड़ी बड़ी कम ही बच जाती है। भाईजान 2000 कमाया ना तो कम से कम 1000 रुपये 1200 रुपया गाड़ी का खर्चा है, तो फिर कहाँ से निज़ाम चलेगा। बहुत मुश्किल वाली बात होगी। जैसे देख रहे हैं हम कि जो साल है तकरीबन इस साल की तकरीबन अगले साल के आगाज़ में इलेक्शन का भी सुनने में आ रहा है, तो इलेक्शन में समझते हैं रिलीफ दे देंगे इलेक्शनों में ही आवाम को कुछ? वो मतलब सारा जो होएगा उन्होंने फिर तो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर रिलीफ देंगे, हर बंदे को देंगे। और वो रिलीफ बरकरार रहेगा? नहीं election रहेगा, में? नहीं रहेगा। फिर वैसे महंगा वैसे फिर होगा। ये सिर्फ अपना मतलब निकालेंगे, फिर उनको पता है ये पाकिस्तानी वाम ऐसी है जिधर लगाओ उधर ही लग जाती है। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, हम अब- एक टाइम की खा लेते हैं, कोशिश ये करते हैं यार बच्चों को पढ़ा लें, कोशिश ये है हमारी। आगे जो मेरे मालिक जो ने करना है सरकारी वही करना है। स्कूल हैं उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। हाँ। तो अगर प्राइवेट हो जाते हैं क्या गरीब आवाम का बच्चा, क्या आम शहरी का बच्चा उन स्कूलों में पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ते, बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत मुश्किल वाली बात है भाईजान। ये तो इन सरकारी स्कूलों में भी बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल पढ़वा रहे हैं मेरे भाई। किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है, फलां शय नहीं है, क्या करें। सरकारी स्कूल में तमाम चीज़ें स्कूल के से नहीं मिलती, नहीं मिलती, वो बाहर से लेनी पड़ेगी। मतलब खरीद रहे हैं। हाँ, वो भी और खरीद, वो भी बड़ी मुश्किल अफोर्ड करके ही पढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाईजान इस वक्त, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि एक आम शहरी जो है अगर प्राइवेट होगा तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह आप बता रहे हैं कि नहीं पढ़ा सकेंगे, तो क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है और उनकी तालीम चली जाएगी? सिर्फ ये महंगाई थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी ना भाईजान, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। समझ लो कि ऐसे हम तो फिर भी किसी से बेहतर हैं मेरे भाई। ऐसे लोग हैं, यकीन करोगे हम देख के खुद रोने लग जाते हैं। ऐसी सवारियाँ जिसके पास किराया नहीं है, एक स्टॉप से गुजरना दूसरे स्टॉप पे जाना, उनके पास पैसे नहीं हैं, कहते चलो कोई बात नहीं यार, हम नहीं इनका ख्याल करेंगे तो कौन करेंगे। बड़े लोग तो नहीं करते, वो तो कहते हैं इनसे ये भी छीन लो, हम तो मर रहे हैं मेरे भाई, क्या करें। नाज़रीन सुन सकते हैं जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं इन हालात में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। महंगाई का जो तूफ़ान बरपा हुआ है, तो महंगाई के इस लहर में सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि थोड़ा सा कंट्रोल करें महंगाई को। कंट्रोल करेंगे तो माशी हालात भी बेहतर होंगे। जितने भी शहरी हैं, हमारा लोअर तबका है, मिडिल क्लास तबका है, सब इस वक्त बेहद परेशान है। रिलीफ जो मेन चीज़ है आवाम एक्सपेक्ट कर रही है हुक्मरानों से, हुकूमत से, तो उस रिलीफ के लिए हुकूमत को चाहिए कोशिश करे और आलमी मार्केट में जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है पाकिस्तान में भी सस्ता करे, अशिया सस्ती करे। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो शहरी हैं बात करते हैं उनसे मौजूदा महंगाई के हवाले से, रिलीफ के हवाले से और उस हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन हुकूमत ने सस्ता नहीं किया, क्या कहेंगे? वाह, हुकूमत क्या करे, हुकूमत तो ठग आवाम को लूट रही है, ठीक है ना। आवाम का खून चूसने के चक्कर में है हुकूमत,
ठीक है ना जी। गरीब आवाम इतना परेशान है, कोई मांग रहा है, कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई डकैतियाँ मार रहा है, पेट जो पालना है अगलों ने, ठीक है ना जी। तो आवाम अब क्या करे बेचारी, अब पेट पालना है। अब हुकूमत को पता ही नहीं है, आवाम के अपने पैसे लगाते नहीं है, वो हुकूमत जो है बस पैसा लूट लूट के दूसरों मुल्कों में लगा रहे हैं, उधर फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, ठीक है ना जी। इधर पाकिस्तान में नहीं लगा रहे ताकि आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को रोज़गार मिले, पर सोचते नहीं। अवाम के लिए कोई ख़ास पॉलिसीज़ नहीं है, अवाम के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए जा रहे। सर जी आवाम, गरीब आवाम को इन्होंने मारना है। कोई रिलीफ समझते हैं क्या ये दे सकते हैं? रिलीफ कोई भी नहीं दे रहे। क्या रिलीफ दिया? अभी 40 रुपये लीटर पेट्रोल, 45 रुपये कम हुआ है, कोई रिलीफ नहीं दिया, ठीक है ना। महंगाई वैसे ही रही। महंगाई वैसे ही है, क्या करे गरीब बंदा। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, यकीन करो रात 14-15 घंटे ड्यूटी देता हूँ, जाके फिर 700-800 रुपये घर लेके जाता हूँ, वही बच्चों का पेट पाट पूरा हो जाता है। अब बिजली के बिल आने वाले हैं, अब फिर वही लोगों से मांगो, क्या करें, मजबूरी है। अब बाल बच्चेदार आदमी हैं हम, ठीक है ना जी। अब मेहनत करके गुजारा होता है, क्या करें, हम मजबूरी है हमारी। सुन सकते हैं कितनी परेशान है अवाम और किस तरह से अवाम जो है फरियाद कर रही है गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से कि जहाँ पर रिलीफ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने का, वो ख़ास तौर पर दिया जाए। और भी हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है ना सस्ता हुआ है मज़ीद, लेकिन गवर्नमेंट ने सस्ता नहीं किया। गवर्नमेंट ने सस्ता नहीं किया। गैस है वहीं पे खड़ा, हम लोग अगर पेट्रोल पे करते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, अगर सीएलजी पे करते हैं तो वो सीएलजी मिलती नहीं है, अगर पीएलजी पे करते हैं वो वही महंगी है। सवारी पैसा देते नहीं है, वो कहते हैं हम अभी 100 रुपये देके हैं, कहाँ का सफ़र है, कम से कम मैकेनिक के पास जाते हैं 200 रुपये का सामान आता है, 400 रुपये वो मजदूरी मांगते हैं। सुबह से लेकर रात के 10-11-12 बज जाते हैं, 600-700 बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। ये में गुजारा हो रहा है, नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कर, इधर से उठा उधर से उठा करता उठा उठा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। कर्जा उठा उठा के बिजली के बिल भरना भी बड़ा। अभी ये घर बंद होता है सारा दिन, 2 बच्चे मेरे, बिल कितना आता है 6,000 7,000 8,000 बिजली का बिल है। गैस का बिल है, सारा दिन गैस नहीं है, 600 400 500 गैस का बिल आता है। वो भी अब तकरीबन महंगा हो गया गैस का बिल। महंगा हो गया है वो भी। गैस होती भी नहीं है। गैस का बिल भर पाते हैं तो बिजली का नहीं भरते, अगर बिजली का भर पाते हैं तो मकान का किराया नहीं दे पाते, वो दे पाते हैं तो गाड़ी की किस्त नहीं दे सकते। मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से। करेंगे, हम कहते कोई रोज़गार करो, कोई ऐसा निकालो जिसमें आवाम को, गरीब आवाम को फ़ायदा होवे। गरीब आवाम तो नहीं, गरीब को फ़ायदा होवे, किससे कोई ऐसा बजट निकाले जिससे उसको फ़ायदा सहूलत मिले। बच्चों को पढ़ाया आपने? क्या से पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाए महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से नहीं पढ़ा पाते। पढ़ाएं तो एक महीना फीस नहीं देते, दूसरे महीने वो कहते हम निकाल देंगे, धमकी दे देते, फिर कहाँ से पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा। सरकारी में बड़े वो ये चीज़ ला के दो, वो ला के दो, माँ बाप मर जाए फिर बोलते जी फलाना ला के दो, वो कहाँ से ला के देवें? और अगर लेने के लिए भी जाएँ वो पैसे मांगते, कोई कहते हैं 10,000 दे दो, वो कहते हैं 15,000 दे दो, फिर तुम्हें डोमिसाइल मिलेगा, फलानी चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी, नहीं मिलते। बड़े मसले मसाइल हैं भाई गरीब आदमी के लिए। जो हुकूमत है अब तो आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इलेक्शनों में तो रिलीफ दे देगी। नहीं देते हैं कुछ भी नहीं, उस टाइम वो कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, जब टाइम वो निकल जाता है ना कोई करीब ही नहीं खड़ा होता। आप क्या समझते हैं अगली हुकूमत आएगी महंगाई ऐसे रहेगी या कुछ कम करेगी? आरती तौर करेंगे फिर वही होगी, 2 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद भी कहा आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, वही रेट रहती है। पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे कभी आप? कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने 25 साल कराची गुजारे हैं, ये दिन नहीं देखे हैं। मुझे 5वां साल में मुल्तान में शिफ्ट हुआ, पैदा भी मुल्तान का हूँ, पढ़ा लिखा कराची में, रहायश भी मेरी कराची में, 25 साल वहाँ गुजार के आया हूँ। वहाँ ये दिन नहीं देखे जो मैं अपनी इधर आके देख रहा हूँ। वहाँ कभी मैं कर्जा नहीं हुआ था, यहाँ आके कर्जा ही हो रहा हूँ। रक्षा अपना नई किस्तों का तो अच्छी खासी तो किस्तें चली जाती होंगी महीने की, पीछे बचता ही बड़ा मुश्किल से। मैं कहता हूँ कर्जे उठा के कभी इधर से मांग उधर से मांग, तेरे से लेके उसको दिया, उससे लेके उसको दिया, इस तरह सर्कल चला रहे हैं। इस तरह सर्कल चला रहे हैं। ये भी बताएं कि बिजली के बिल कितना परेशान कर रहे हैं जब एकदम ज़्यादा परेशान करे। सबसे ज़्यादा तो बिजली का बिल है, मैं बता रहा हूँ। पंखा मेरा घर बंद होता है, मेरी 2 बेटी हैं, वो है पंखा नहीं चलाते दिन में, बिल कितना आता है 6,000 7,000 मेरा बिल आता है बिजली का। सकते हैं कि कितने परेशान हैं शहरी इस हवाले से, और शहरियों का यही कहना है कि बच्चों को एक तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और दूसरी जानिब जो आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है तो उसके बावजूद पाकिस्तान में हुकूमत ने आखिर क्यों सस्ता नहीं किया, सवाल निशान है हुकूमत पर। सवाल निशान भी है, और इसके साथ साथ एतराज़ात भी हैं शहरियों को। ये भी शहरी कह रहे हैं कि अगर रिलीफ जो है
ना मिला तो आने वाले दिनों में एक वक्त की रोटी जो खा रहे हैं वो भी शायद उनसे छिन जाए, शायद उनके बच्चे जो हैं अब वो भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाएं। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस हवाले से जो शहरी हैं मज़ीद भी चल के उनका मौक़िफ़ जानते हैं, पूछते हैं उनसे कि जो हालात हैं इन हालात में गुज़र बसर कितना मुश्किल है, महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र बात अल्लाह। कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। तो जिस तरह अपना गवर्नमेंट जो है रिलीफ देने में तकरीबन नाकाम दिखाई देती है, तो इस हवाले से आलमी मार्केट में पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। कितने परेशान? बहुत परेशानी है भाईजान। रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं भाई, 500-700 कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है इस महंगाई की वजह से। सवारी भी कम है। ये हालात अब आए हैं जब से चला रहे हैं इसी तरह हालात है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ठीक था, अब दो साल से 1.5 साल से तकरीबन हालात ऐसे हैं। क्या अपना एक्सपेक्ट करते हैं हुकूमत से? जो हुकूमत है वो क्या रिलीफ दे आवाम को ताकि जो हालात हैं कुछ बेहतर हो? हुकूमत कुछ भी नहीं दे सकती मेरे भाई, वो तो पहले ही कटोरा लेके खड़े हैं, उनको ही दे दो बस, वो हमें क्या देंगे। तो आगे जिस तरह इलेक्शन आएंगे, बड़े वादे दावे भी होंगे, तो क्या इलेक्शनों में समझते हैं इलेक्शन की वजह से कुछ कमी करेंगे मौजूदा हुकूमत? मुश्किल है भाई, अब देख लो आप। ये बताएं कि अपना जो हमारे हुक्मरान हैं क्या समझते हैं, क्या ये अवाम के लिए दर्द भी रखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अवाम अब जिस सूरत हाल में अब आ चुकी है, इतना महंगाई के चक्की तले पिस चुकी है, क्या समझते हैं कि हुक्मरान कुछ कर भी सकते हैं अवाम के लिए? नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगे प्यारे भाई, इनके दिल में दर्द ही नहीं है, इनके अंदर दिल ही नहीं है, दर्द किधर से होएगा। बैटरी रखवाई हुई है इन्होंने, बैटरी, समझते हैं ना आप, बैटरी है इनके अंदर, दिल नहीं है। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हुकूमत है उस हवाले से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई हिकमत अमली भी नहीं बना रही, ना आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ इस तरह से सोच रही। और भी इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं महंगाई के हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, हुकूमत ने सस्ता नहीं किया, बढ़ जाए हुकूमत यकदम बढ़ा देती है। इस इकदाम को किस तरह, किस नज़र से देखते हैं? बहरहाल हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं इसमें, और मुनासिब मौके पे कम भी हो जाता है, लेकिन लोग ज़्यादती करते हैं, कम नहीं करते रहे इसके किराया वगैरह। तो जिस तरह पेट्रोल अगर आलमी मार्केट में थोड़ा सा भी बढ़े तो हुकूमत बढ़ा देती है, मगर अब जिस तरह काफ़ी कम हुआ, काफ़ी रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी आवाम, वो रिलीफ नहीं मिला। और मौजूदा जो महंगाई के हालात हैं, तो इन हालात को देख कर क्या समझते हैं? क्या गरीब के लिए ज़्यादती, गरीब के साथ ज़्यादती नहीं की हुकूमत? बज़ाहिर गरीब के साथ ज़्यादती तो है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करें, जिस तरह रेट कम होता है कम भी करें, अगर ज़्यादा होता है तो बढ़ाए भी, और जो लोग किराया कम नहीं करते इस तरह के, उनका एक्शन भी लेना चाहिए उनके खिलाफ। क्या समझते हैं कि जो आने वाले अब कुछ दिनों में इलेक्शंस भी हैं, तो क्या इलेक्शनों की वजह से कोई रिलीफ मिल जाएगा आवाम? हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा होगा, मिलेगा रिलीफ। लेकिन सिर्फ इलेक्शन तक रहेगा, आगे भी वो रिलीफ जारी रहेगा? आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छी अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान देंगे तो ये काम चलता रहेगा इंशाल्लाह, रिलीफ भी मिलेगा। मौजूदा हालात में बिजली का बिल भरना, घर का सिलेंडर चलाना कितना मुश्किल हुआ? नहायत मुश्किल, लोग पंखे बेच के बिल अदा कर रहे हैं बेचारे, अपना पंखे बेच के अपना बिल अदा करते हैं। ऐसे हालात पहले देखे थे अपने आपने पूरी जिंदगी? ऐसा कभी नहीं देखा हमने कि इतने हालात ख़राब हुए हों, इतने हालात कभी नहीं। कभी ख़राब नहीं देखे ऐसे। और गरीब तो कह रहे हैं हमारे बच्चे को तालीम दिलवाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, सच है? हाँ जी, ऐसे ही है जी। स्कूल अब सुना है कि वो जो है स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, और बच्चों की फ़ीसें भरनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए। तो कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं अभी? मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब प्राइवेट अगर हो जाए तो तसव्वुर करें कि एकदम से सरकारी स्कूल से प्राइवेट में डालवाना 15-20 हज़ार का इजाफी खर्चा बढ़ जाएगा, गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला है हमारे लिए, मजदूरी के लिए। इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि ये गवर्नमेंट इदारे जो है ये गवर्नमेंट रहने दे, प्राइवेट ना करें। तो गवर्नमेंट के इदारों में वही सहूलियात भी मिल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट के बाज़ इदारों में ऐसा है नहीं है, अक्सर में सहूलियात मिल रही हैं। सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो रिलीफ है आवाम को रिलीफ मुकम्मल तौर पर देना चाहिए। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बस वो किस गुजारा थी ना भी है। तो क्या वजह क्या, हुकूमत की नाअहली समझते हैं इसमें? हुकूमत की नया कैसे में जो भी हुक्म बनाना था ऐसे ही काम कर रहा है, जितने भी हुक्म थे पिछले हैं इस तरह ही काम हो रहा है। पेट्रोल 40 रुपये कम किया है तो बिजली के बिल में इजाफा कर दिया है, गैस में इजाफा कर दिया है, LPG में। गरीब आवाम कहाँ जाए?
ये सिर्फ ड्रामा है इनका, 40 रुपये पेट्रोल को नीचे करना। लेकिन आलमी मार्केट में कम हुआ था तो 40 रुपये उन्होंने कम कर दिया था, अब आलमी मार्केट में और कम हुआ है, कम नहीं कर रहे फिर दोबारा कम कब किया है? सवारी से अगर हम किराया लेते हैं तो वो कहते हैं कि 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, तो 40 रुपये के हिसाब से फ़र्क करो, 4000 क्या बनता है, तो उसमें से 400 रुपये हम कम कर देते हैं। और गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है उसमें भी कमी बेशी नहीं आई, गरीब वैसे के वैसे ही है। गरीब आवाम कहाँ जाए? ये कैसे हुकूमत है, कैसे हुक्मरान बैठे हैं? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बस हम यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे। और इस हवाले से जो शहरी हैं यही कह रहे हैं कि इन परेशानी के हालात में पुरसान हाल कोई नहीं है आवाम का, कोई इस वक्त आवाम का नहीं सोच रहा। और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हालात तो एक तो बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हुकूमत आवाम को जो रिलीफ है देने के वादे दावे तो बहुत कर रही है। पूरे नहीं कर रहे हैं। वादे तो इनके हो रहे हैं लेकिन पूरा कोई वादा नहीं होया। वादा इनका पेट्रोल कम हुआ था तो महंगाई उस तरह कम थी। महंगाई कम नहीं हुई। अगर जिस तरह पेट्रोल के रेट गिरे हैं ना, इस तरह सब चीज़ों के रेट गिरते तो फिर मज़ेदारी थी। गरीब आदमी को कोई ना कोई तो सहूलत मिलती ना, लेकिन कहीं से सहूलत नहीं है। बस ये पेट्रोल के 40 कम करके ये दिखा रहे हैं कि हमने 40 कम किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल तो आवाम ने नहीं पीना ना, वो तो गाड़ियों ने पीना। जो आवाम के खर्चात हैं जो छोटे मोटे हो गए, घी आटा चीनी पत्ती, इन्हीं में आखिर थोड़े बहुत कमी पेशी की जाए तो आखिर कोई ना कोई निज़ाम सीधा होगा। बाकी पेट्रोल में तो कुछ नहीं है, पेट्रोल में तो गाड़ियों में ही डलना है इंशाल्लाह, वो गाड़ियों में चल रहा है। तो भाई आलमी मार्केट में और भी पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन हुकूमत ने नहीं किया, इस इकदाम को कैसा देख? अभी बीच में कल परसों की बात थी, कह रहे थे कि रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की एवरेज और कम होगी, मतलब पैसे कम कर देंगे, लेकिन नहीं किए 40 रुपये वहीं बरकरार ही हैं पैसे उनके। फिर वहाँ से अवाम ने क्या आगे देखना, क्या सोचना? कुछ भी नहीं सोचना। जब कम ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे अवाम? क्या समझते हैं कि हुक्मरान खुद रिलीफ नहीं देना चाह रहे, हुकूमत जो है अवाम को, या जो रिलीफ है वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ में कमी की, या अवाम नहीं मान रही रिलीफ? अवाम सारी मानी खड़ी है लेकिन उनके आपस के मसाइल नहीं मुक रहे। हुक्मरानों के आपस के या उनके आपस के जो है ना रोले ही हैं, वो ही कभी वो कहाँ जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। तो गरीब को कोई भी नहीं देख रहा, समझ रहे हो? जो ताज़ी वाले हैं ना आज के दौर में, उसको कोई भी नहीं देख रहा। वो जो कमा रहा है उसको ये देखे ना कि आगे के कैसे वो अपने टाइम गुजार रहा है, अपना वक्त कैसा गुजार रहा है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है दूर न जाए, 1000 रुपये में घी का चीनी पत्ती ले आओ, आटा ले आओ, पैसे ख़त्म। काम बिल्कुल ही ठप हो गया है। वो कैसे पेट्रोल? बस ये अल्लाह का निज़ाम है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बार्डर कह रहे हैं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कुछ इस वजह से माल नहीं आ रहा मुल्तान में, कुछ सवारी रुकी हुई पड़ी है, कुछ हर चीज़ पे टैक्स लगे पड़े हैं, चौकों पे खाली कर रखा है, सवारियाँ नहीं है बिल्कुल ही। पहले दिन में हमारे 5 चक्कर लगते थे, आज 4 दिन में 2 चक्कर या 3 चक्कर लग रहे हैं, और रो पिट के लग रहे हैं वो भी। नंबर का दौर है, लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। पैदल मैं कह रहा हूँ, किराए के पीछे ड्राइवर सवारी की बहस हो जाती है हमारी, सवारी के साथ हथोपाई होने वाला निज़ाम हो जाता है। सवारी किराए के पीछे, हम किराया कहते हैं ना उनको 50 रुपये सवारी है, वो कहते हैं हमें कह रहे होते हैं कि यार 40 रुपये तो पेट्रोल कम हुआ है, आप तो कम करो कुछ पैसे। मैंने तेल कम हुआ है ना, खाने पीने वाली चीज़ें तो नहीं ना कम की इन्होंने। स्पेयर पार्ट महंगा, हर चीज़ महंगी है, आटा घी चीनी पत्ती हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल तो सस्ता करके कोई इसमें आसान नहीं किया इन्होंने। देखा जाए तो एकदम ही 40 इन्होंने चढ़ाए थे पेट्रोल पे, अब 40 एकदम गिरा के ये कोई आसान नहीं किया इन्होंने। ये बस ये इलेक्शनों की वजह से ना थोड़ा सा आवाम के लिए दिखावा हो रहा है। बाकी आवाम जैसी भी है, आपको पता, थोड़ी सी लालच दो आवाम को, आवाम खुश हो जाती है। आवाम ऐसी है कि थोड़ा सा प्यार दिख जाए जहाँ, आवाम उनकी हो जाती है। ये प्यार ले रहे हैं आवाम से, ये आवाम को दिखा के ना प्यार ले रहे हैं, ठीक है ना, और सिर्फ अपने वोट की कैंपेन्स का, अपने वोट के लिए। अगर वोट इनका पूरा हो गया, यही जो 40 कम है ना आज तेल के, यही अगले दिन ये इससे भी डबल हो जाएंगे। सकते हैं जो शहरी हैं उनका यहाँ यही कहना है कि जो हुकूमत है, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करीब है, अपनी कैंपेन के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने लिए कुछ रिलीफ दिया पेट्रोल की सूरत में। मगर फिर भी जो आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ तो वो पेट्रोल हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त अशद ज़रूरत है आवाम को रिलीफ की, तो वो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। और भी शहरियों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हैं बात करते हैं उनसे, जानते हैं। कुछ बुज़ुर्ग शहरी भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत दुआ है। वैसे ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है ना सस्ता हुआ, लेकिन हुकूमत जो है उसने सस्ता नहीं किया। क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? हुकूमत ने क्या किया है? हमेशा से तो आवाम पिसती आ रही है। कोई भी हुकूमत आई उसने आवाम को ही रगड़ा दिया है। फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, चेहरे बदलते हैं, निज़ाम तो वही है। आपने क्या अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के हालात देखे थे जो अब महंगाई है, जो इन हालात? अब तो कमर तोड़ के रख दी है बिजली के बिलों ने, गैस के बिल, अब जो गैस के बिल बढ़ाए हैं इसमें और कमर टूट जाएगी। इन बड़े बिजली गैस हालात हैं, रोज़ी कमाना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत की नाअहलियों की वजह से, नाकिस पॉलिसीज़ और किसकी वजह से है? आवाम क्या कर सकती है? आवाम के पास है क्या? बगैर वोट के इन्होंने कामयाब हो जाना है। वोट की कोई शुमार तो नहीं है, ना कोई वोट की इज्जत है। ये बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर रहे, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, आवाम भी बड़ी परेशान है, तो आने वाले हालात कैसे होंगे मुल्क के? आने वाले हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, इससे ज़्यादा ख़राब ही होने, अच्छे तो नहीं होने। इससे ज़्यादा ख़राब बिल्कुल होंगे, क्योंकि कर्जा इतना बढ़ गया है मुल्क का, कैसे उतरेगा? ये तो खा गई शराफिया। का इतना बढ़ चुका है कि जो अशराफिया है मुल्क ही खा गई। और जो शहरी हैं इस हवाले से, शहरी जो हैं उनका अभी यही कहना है इस हवाले से कि बड़े परेशान हैं। रिलीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिला आवाम को, और इस हवाले से जो शहरी हैं यही मुतालबा कर रहे हैं आवाम से कि जो रिलीफ हुकूमत को देना चाहिए, हुकूमत उसमें देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद भी शहरियों से हम बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और भी जो शहरी हैं बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि हालात और हुकूमत किस तरह से चल रही है। हुकूमत का भी समझ नहीं आता कि किस तरह चल रही है, हालात भी किस तरह चल रहे हैं। शहरी कुछ और मौजूद है बात करने के लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का एहसान है। पेट्रोल जो है आलमी मार्केट में काफ़ी सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में हम बात करें तो हुकूमत ने सस्ता इस दवा नहीं किया। बढ़ जाए एकदम बढ़ा देती है, कम होता है कम नहीं करते हैं, क्योंकि इनका पेट भरता ही नहीं है भाई, और ना भरना है इनका पेट। इंसान का पेट वो कहते हैं ना कब्र की मिट्टी भरेगी, तो इंशाल्लाह इनका पेट भी कब्र की मिट्टी नहीं भरना है। पिछती आवाम रहेगी इस हवाले से। जाहिर सी बात है आवाम ही पिसेगी भाई, हम आप लोग ही पिसेंगे और कौन पिसेगा। क्या रिलीफ की बातें जो कर रहे हैं हुक्मरान, के हम रिलीफ दे रहे हैं, काफ़ी दे भी दिया और भी दे रहे हैं, देंगे, देखो अल्लाह खैर करेगा, देंगे कभी भी तो कह रहे हैं ना। जब देंगे, जब पता लगेगा, जब आपको भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा कि रिलीफ आ गया है। बातों से थोड़ा रिलीफ मिलने लगा है, बातों से नहीं मिलने लगा। अभी तो आपके सामने है, महंगाई पीक पे है मेरे भाई। जो पेट्रोल सस्ता हुआ था 40 रुपये, तो उस अकॉर्डिंग कोई महंगाई कम हुई? महंगाई कहाँ कम हुआ है? किराए आपके सामने रक्षे खड़े हैं, इनसे पूछोगे जब से इन्होंने 50 रुपये लेना शुरू किए हैं, 50 रुपये से 40 किए हैं इन्होंने? नहीं किए इन्होंने, किसी ने किराया वाले ने नहीं कम किए होंगे। तो हम लोग सब करप्ट हो चुके हैं ना भाई। असल वजह ये खाली हुक्मरानों को हम आप लोग गलत कही जा रहे हैं, असल तो हम लोग सारे गलत हो गए हैं ना मेरे भाई। जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त जो भी चल रहा है निज़ाम, सबका बेहतर करने के लिए हम सबको ठीक होना पड़ेगा, सबको ठीक होना पड़ेगा। जब तक हम सब ठीक नहीं होंगे ना, खाली हुक्मरान ठीक नहीं हो सकते। हम एक दूसरे को जो सा है ना वो करी जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुल्म कमा रहे हैं। हुक्मरान कम करते हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसे कंट्रोल करने के लिए भी हुक्मरान कोई इक़दाम नहीं उठा रहे, इदारे बिल्कुल। ऐसी बात है, जब हम एक दूसरे का एहसास नहीं कर रहे तो उनका तो फ़ायदा ही है ना भाई। हम एक दूसरे को लूट रहे हैं, उनको डबल फ़ायदा होता है। हम 10 कमाएंगे, वो 20 कमाएंगे, वो 50 कमाएंगे। मुतालबा करना चाहेंगे आखिर में हुकूमत? ऐसी बात है, हुकूमत से मुतालबा तो करना चाहेंगे कि भाई सारी चीज़ें जो उनसे ना दुरुस्त हुकूमत ही कर सकती है ना। अल्लाह ने उन्हें इक़्तिदार दिया है, ताकत दी है, तो अगर अच्छा इस्तेमाल, ठीक इस्तेमाल करें ताकत का, तो बेहतर कर सकते हैं, हर चीज़ बेहतर। इस दफ़ा बिल कितना आया है? बिल इसी तरह ही आ रहे हैं, बिल आपके सामने है भाई। आप भी तो पाकिस्तान से ही आए हो यार, सबके इसी तरह ही आ रहे हैं बिल मेरे भाई। बिलों में अभी कोई कमी, कोई वो नहीं है। बिल भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे का वैसे। भरना कितना मुश्किल? भरना तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है मेरे भाई। जो 10-15 हज़ार को महीने बाद इकट्ठा कर लेता। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं माशाल्लाह, पढ़ा रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है उन्हें आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज ही कर रहे हैं भाई उन्हें। हो गए तो कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
फिर तो मेरे ख्याल में वो तालीम तालीम ही मुश्किल हो जाएगी भाई। ये तालीम का रास्ता ही बंद कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए। ये तो प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि गरीब के लिए तालीम का रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन अभी जो सरकारी स्कूल है, स्कूल वाले आपको बेहतर पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर सारे ही प्राइवेट हो जाएंगे तो उसके बाद गरीब आदमी तो पढ़ाने से गया ना बच्चों को मेरे भाई, वो नहीं पढ़ा सकेगा बच्चों को। सुन सकते हैं कि जिस तरह एक तो मसला हमने देखा गवर्नमेंट का रिलीफ, महंगाई, और दूसरा जो मेन मसला इस वक्त जो गरीब आवाम है, एक तो वो महंगाई से बड़ी परेशान है, और दूसरा जो अपने बच्चों को उन्हें स्कूलों में दाखिल करवा दिया, तो स्कूलों में दाखिल करवाने के बावजूद अब वो परेशान है क्या हम इनकी तालीम भी मुकम्मल दिलवा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत ने अब स्कूलों को प्राइवेटाइज़ की तरफ गामजन है, स्कूलों को प्राइवेटाइज़ कर रही है, तो उस हवाले से गरीब का जो बच्चा है वो तालीम से महरूम होता दिखाई दे रहा है। गरीबों जो गरीब हैं उनका यही कहना है कि हमारे बच्चों को तालीम जो है वो नहीं मिल सकेगी, हमारी कैपेसिटी भी नहीं होगी उन्हें मज़ीद पढ़ाना। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।